हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल कैच लाइफ विद मधु पर। राधे राधे, जय श्री श्याम। अब है मॉर्निंग का टाइम। आज है नवमी का दिन का जो वीडियो है मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ कर रही हूँ मैं कपड़े के साथ क्लीनिंग, क्योंकि कलश के झाड़ू लगती है फिर अच्छा नहीं लगता है। तो मैं यहाँ मतलब कपड़े के साथ ही जो साफ़ कर रही हूँ। और फिर उसके बाद पोछा हाथ से ही लगा देती हूँ मंदिर के जो पास में कलश के आसपास। और सुबह सुबह मैं ये आपका जो मॉर्निंग का जो सुबह जो नवमी के दिन कढ़ाई लगती है, सुबह की जो क्लीनिंग है वो मैं आपके साथ पूरा शेयर करूँगी। बने रहे वीडियो में। और सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें नए हैं तो चैनल पर। और यहाँ हो रही है क्लीनिंग का काम शुरू। जो मेरा है ना, जो नवमी के दिन जो दुर्गा पूजा होती है उसका जो पूरा आपके साथ शेयर करूँगी। मतलब क्लीनिंग से लेके जो कन्या पूजन तक का होता है वो आपके साथ शेयर करूँगी, कैसे करती हूँ मैं कन्या पूजन। यहाँ पर मैं उठ गई थी सुबह 4 बजे। और 4 बजे उठ के फिर मैंने सबसे पहले वही पानी पीकर अपना मी टाइम, थोड़ा सा अपने आप को टाइम देते हैं। क्योंकि ना अगर हम 2 मिनट बैठते हैं तो फिर अपना आप मतलब काम बनने शुरू हो जाते हैं। एकदम से उठते ही अगर हम काम के लग जाएंगे ना तो हमें समझ में भी नहीं आता क्या करना है क्या नहीं। तो मैं पहले थोड़ा सा पानी पी के और थोड़ा फिर अपना काम शुरू करती हूँ। उसमें मेरे को थोड़ा सा अपने आप को टाइम भी देने का मतलब टाइम मिल जाता है। और अपने आप को टाइम दे देती हूँ मैं। ज़्यादा टाइम तो नहीं था आज, मैं इतना तो ये नहीं कहूँगी कि मेरे पास काफ़ी टाइम था, क्योंकि कढ़ाई लगेगी उस दिन तो होता ही है काम। वैसे बच्चों को स्कूल नहीं जाना था आज, तो आराम से भी कर सकती थी। पर आराम से करने के बाद मतलब वो है थोड़ा सा लेट होने के बाद काम नहीं बनता है। फिर तो ये हो जाता है जैसे बिल्कुल कोई नया सा नहीं होता कि हम जल्दी में हैं। मतलब जो घर में अगर कोई त्यौहार है तो उसमें थोड़ी सी हलचल होनी ज़रूरी है। जो अपनी लाइफ में अगर हलचल नहीं होगी ना तो फिर हमें लगता ही नहीं कि कोई त्यौहार हमारे साथ हम मतलब मना रहे हैं। मुझे मज़ा नहीं आता उसमें मेरे को तो ये होता है कोई त्यौहार होता है ना ज़ोरों शोरों से अगर हम काम करें ना, उसमें मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है। और बाहर काफ़ी अंधेरा था। देखिए मैंने कर्टेन्स हटा दिए। हटाने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि रोशनी तो आ ही नहीं रही थी, फिर भी मैंने हटा दिए थे। क्योंकि फिर इसके बाद है ना शेड्यूल काफ़ी बिजी हो जाएगा। फिर मैं ये सोचती हूँ कि ना थोड़ी सी रोशनी आई ना तो अंदर आए। और जो बाहर की जो रोशनी है ना वो यहाँ से बिल्कुल सीधी आती है। धूप है तब आती है, बिल्कुल कमरे में धूप लगनी भी ज़रूरी होती है। और आप कमेंट करके बताना कि जो त्यौहार होते हैं उस पर कौन ऐसे त्योहारों वाली फीलिंग लेता है, ऐसे जैसे कि ना फटाफट से सारे काम करना जल्दी जल्दी। और ना थोड़ा सा ये होता है कि मतलब हम देखते हैं जैसे मम्मी थे पहले ना, वहाँ मम्मी घर पे ऐसे बोलते थे जैसे श्राद्ध वगैरह होते हैं उसमें शोर नहीं होना चाहिए, बर्तन नहीं खड़कना चाहिए। मतलब ऐसी ऐसी फीलिंग है ना अच्छी लगती है। किस किस को अच्छी लगती है। और जैसे कोई भी जैसे नवरात्रि होते हैं आज भी फटाफट से ये होता है कि ना सबसे पहले कन्या को ना मतलब पूजन वहीं करें, हम ही करें, सबको यही होता है। बाकी मैंने यहाँ नवमी को किया था, यहाँ तो इतना नहीं है क्योंकि अष्टमी को ही होता है ज़्यादा तो, पर नवमी को इतना नहीं होता है। मतलब होता है हर जगह पर, यहाँ हमारे यहाँ अष्टमी को ही ज़्यादा लग जाती है। जो हमारे आसपास में है ना अष्टमी को कढ़ाई ज़्यादा लगती हैं, नवमी वाले दिन कम लगती हैं। और मेरे मायके में लगती है अष्टमी को। और वहाँ तो है ना इतनी वो होती है कि जैसे कि किसको मतलब ना एक दौड़ सी होती है ना कि कौन पहले कन्या को मतलब पूजन करेगा, तो वो होता है। तो उसमें ना अच्छी फीलिंग आती है, मतलब जल्दी जल्दी फटाफट से सारे काम बनते हैं ना। ये कहते हैं कि कोई भी काम करे फीलिंग ज़रूर लेनी चाहिए, तो फीलिंग लेके ही करना चाहिए काम, अच्छा लगता है। एक बार आप है ना ट्राई ज़रूर करना कि अगर आप है ना ऐसे ऐसे त्योहारों पे है ना मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी एक बंदा घर में होना भी चाहिए, ऐसा कि ना थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने वाला हो। मतलब हर बात में देखा होगा अगर है ना घर में जल्दबाजी करने वाले नहीं होते ना तो थोड़ा सा फिर है ना शेड्यूल बिगड़ जाता है। और यहाँ आपके साथ बात करते करते मैंने अपना पोछा भी कंप्लीट कर लिया और झाड़ू भी लगा ली थी। और जो सुबह सुबह त्यौहार के दिन है ना अच्छी सी पूरी क्लीनिंग हो जाती है। वैसे तो देखो हर रोज़ होती है, पर त्यौहार वाले दिन तो कुछ अलग ही बात होती है।
अलग ही फीलिंग आती है। आज तो मैं फीलिंग ही ज़्यादा ले रही हूँ। आप बताना, आप भी लेते हो कैसे ही मेरी तरह? हाँ, भी मैंने है ना लाइट ऑफ किए कि ही पोछा लगा लिया था, और बस अब मैं सीधा ड्राइंग रूम में और पोछा लगा दूंगी और फिर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। बाहर जो गैरेज है वहाँ भी मैं झाड़ू पोछा करके आती हूँ, क्योंकि आज ऐसे बोलते हैं कि ना बाहर की क्लीनिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि माता रानी आती है, जो गेट है वहाँ से भी मैं करके आती हूँ। वैसे बुक्स वगैरह रखी हैं अभी गैरेज में, क्योंकि सीजन चला हुआ है, कोई ना फिर भी मैं करके आती हूँ क्लीनिंग वहाँ से भी। आज कंप्लीट बिल्कुल है ना आगे तक की थी मैंने। वैसे तो करती तो मैं बाद में भी हूँ, वहाँ से हर रोज़ करती हूँ, पर बाद में करती हूँ मतलब सुबह सुबह नहीं करती हूँ। सुबह अंदर अंदर की ही होती है क्लीनिंग, क्योंकि नाश्ता वगैरह भी बनाना होता है और पूजा वगैरह का भी काम होता है, काफ़ी काम हो जाता है और लेट हो जाती हूँ फिर मैं। कमेंट करके बताना किस किस के घर पर नवमी को कढ़ाई लगती है और किस किस के घर पर अष्टमी को लगती है कढ़ाई। कमेंट करना आप लोग। और यहाँ इसी के साथ मैं अपनी क्लीनिंग कंप्लीट कर देती हूँ, और एक अच्छी सी वाइब आनी शुरू हो जाती है क्लीनिंग होती ही घर में। चाहे हमने कितना ही क्लीन क्यों ना कर रखा हो पहले भी, फिर है ना थोड़ा सा एक बार है ना क्लीनिंग करते तो इतनी अच्छी वाइब्स आने लग जाती हैं कि खुद ही अपने आप ही हम काम जल्दी 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 करने लग जाते हैं। बिल्कुल है ना कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। हेलो फ्रेंड्स, मैं नहा धोकर हो गई हूँ तैयार। अब बस करती हूँ काम, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। और यहाँ मैं भर रही हूँ ताज़ा पानी, और जो है ना ताज़ा पानी भर के ही मैं आटा वगैरह सब कुछ काम मेरे ना यहीं से शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले मैं कोई काम नहीं करती हूँ। और जो मैंने छोले उबलने रखे थे वो भी ताज़ा पानी में ही रखे थे, क्योंकि आज के दिन तो जो सब कुछ होगा वो ताज़ा पानी से ही होगा। यहाँ छोले उबल गए हैं, और साथ में मैं कर रही हूँ अब सब्जी छौंकने की तैयारी। मैं 2 तरह के छोले उबालती हूँ, वाइट हैं जो वो भी, और जो ब्लैक वाले हैं वो भी। वाइट वाले मेरे उबल चुके हैं, और जो ब्लैक वाले छोले हैं वो अभी रख रखे हैं उबलने। जब तक मैं इसको बनाऊंगी तब तक और वो बन जाएंगे। और यहाँ मैं सब्जी में लगा रही हूँ छौंक। कुछ नहीं डलेगा, सिर्फ जो इसमें हींग, जीरा और टमाटर का छौंक लगेगा, और मैं इसमें सूखी मेथी भी डालती हूँ। टेस्ट अच्छा आता है सूखी मेथी का। ये देखो, इसमें मैंने ना कोई भी मसाला यूज नहीं किया था, क्योंकि ना जो खाना होता है वो सात्विक बनता है, सिंपल ही अच्छा लगता है, और काफ़ी अच्छे बने हुए थे छोले। नमक डाल दिया है। जो व्रत के जो खाना होता है या फिर वैसे ही खाना होता है उसके मैं अलग ही रखती हूँ सेपरेट, तो जो पैकेट में था मैंने उसी में से नमक डाल दिया था। और यहाँ सब्जी बन के तैयार हो गई है। इधर मैं अब दूसरे जो ब्लैक वाले छोले हैं उनमें छौंक लगा दूंगी। और ये मैंने मसाला घोल के रख लिया था पानी डाल के थोड़ा सा कि जले ना। और ये मैं यहाँ हरी मिर्च डालना भूल गई थी। हरी मिर्च का छौंक लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, तो मैं बाद में डालती हूँ। और वहाँ उधर मैं बना रही हूँ हलवा। ये देखो मैंने बाद में डाल दी है, इसमें भी टेस्ट आ जाएगा, थोड़ा सा भी पके नहीं है। और इधर साथ साथ मैं तब तक हलवा बना लूँगी। बिल्कुल सारी चीज़ें ना एक के बाद एक के बाद तैयार होती गई थी साथ साथ ही। और यहाँ मैंने ना हलवा भी बना लिया है। और खीर मैंने सबसे बाद में बनाई थी, क्योंकि मैं ना ये सोची थी बनाऊँ या ना बनाऊँ। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पूरा ही थाली तैयार करूँ। और इधर मैंने दूध रखा है थोड़ा सा, तो जो सूजी का हलवा मैं अच्छे से भून के उसमें थोड़ा सा दूध मिला देती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती हूँ, बस थोड़ा सा। देखो
उसमें से भी बच गया जो लिया था मैंने। इससे क्या होता है, थोड़ा वाइट सा कलर और खिला खिला सा हो जाता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। और यहाँ मैंने जो नारियल ये मतलब गोला कश रखा था और जो किशमिश दाग बोलते हैं जिसको, वो डाल दिए। और हलवा मेरा बनके रेडी हो गया है। मैं इसको खाली कर लूँगी कढ़ाई को, क्योंकि मुझे बनानी है पूरियाँ। और इधर मैंने रख दी है थोड़ी सी खीर प्रसाद के लिए, क्योंकि ज़्यादा नहीं खाएगी। और इसमें इलायची पाउडर डाल दी मैंने कूट के। मेरी सारी चीज़ें साथ साथ ही तैयार हो गई थी बिल्कुल ही। और यहाँ मैं बना रही हूँ पूरियाँ। जब तक पूरियाँ बनेगी ना तब तक खीर भी बन के रेडी हो जाएगी, बस उसमें चीनी डालनी रहती है। और ये बन गई मेरी गरम गरम फुली फुली पूरियाँ। सच में पता भी नहीं चला कि मुझे ना, मैंने इतना सारा खाना बना लिया और मुझे पता भी नहीं चला इसमें। ये देखो कितनी अच्छी अच्छी पूरियाँ बन के तैयार हुई थी। और यहाँ मैं भोग के लिए थाली तैयार कर रही हूँ, पहले भोग लगेगा। और यहाँ मैंने चीनी बाद में डाली थी। और ये थाली मेरी तैयार हो गई है बन के। अब मैं करूँगी पूजा और भोग भी लगाऊंगी साथ में ही। कान्हा जी का स्नान मैंने पहले करवा दिया था, सारा काम हो चुका है, बस सिर्फ है ना पूजा करनी है और भोग लगाना है। यहाँ मेरा यही काम बाकी है। और 8 बजे तक तो मैंने सारा काम निपटा दिया था, बिल्कुल टोटली काम निपटा दिया था। और यहाँ मैं चुनरी बदल रही हूँ। और ये देखो मैंने साड़ी का पल्ला है जो उल्टा डाला हुआ है, मुझे पता ही नहीं था, बाद में मेरे को दिखता है, फिर मैं ठीक करती हूँ। और यहाँ दुर्गा सप्तशती का पाठ जो 13वां अध्याय था वो करा है, 12वां भी आज ही करा था, 13वां भी किया था। और 12वां तो वैसे भी मैं हर रोज़ करती हूँ। और पूजा भी मैंने बिल्कुल आराम से जैसे हर रोज़ करती हूँ ना वैसे ही कंप्लीट की थी। सारे काम मेरे बिल्कुल आराम से निपट गए थे। निपटते तो ये है कि अगर हम जल्दी उठ लेते हैं ना तो बिल्कुल ईजिली हमारे काम हो जाते हैं सारे। और यहाँ मैं एक हवन कर रही हूँ, छोटा सा आहुति देती हूँ मैं माता की, हवन की आहुति। और यही भोग लगेगा। अब देखो मैंने ना जो माता के नाम की जो नाम होते हैं ना उनकी माला किए थे। और मैंने पहले भी गिन के ही डाल दी थी, ये मैंने कैप्चर तो पूरा ये नहीं किया है कि तो आहुति। अष्टोत्तर नाम पाठ में ना दुर्गा के सभी नाम आ जाते हैं, 108 नाम होते हैं जो। और यहाँ मैंने भोग लगा दिया है। और यहाँ मैंने भोग लगा दिया है। और ये देखो बिल्कुल ना अच्छे से हवन हो गया था, बिल्कुल अच्छे से। जो अग्नि है ना वो प्रज्वलित अच्छे से हो गई थी बिल्कुल ही। सच में ना जो आज की पूजा करके तो इतना मन खुश हुआ। और मेरे देखो जो भी है ना जो मैंने लगा रखे हैं वो भी अच्छे से हो गए थे, जैसे मैंने पीछे संभाले नहीं थे। और जो ऐसे मटकी इसके अंदर रख देते हैं तो पानी रिसता रहता है अपने आप ही। और इतने अच्छे से जो लगे थे। और यहाँ मैं कर रही हूँ आरती। और यहाँ से निपटाने के बाद फिर मैं 2 लड़कियों को, हमारे जो घर की लड़की हैं उनको मैं कंजिका के रूप में बैठाती हूँ। क्योंकि भैया ना देखो तो लड़कियाँ मिलती भी नहीं है, वैसे मिलना भी वो कोई बात नहीं है। तो मैंने पहले से ये देखो भोग लग चुका है। और मैंने ये सारा प्रसाद है ना बिल्कुल सब, मतलब जितना खाना बनाया था सब में मिक्स कर लिया था। और हम शुरू से ही ऐसे कर रहे हैं, जैसे गाय को निकाल के दे देते हैं, दोनों का बिठा के सौंड कर देते हैं। देखो सबका अपना अपना होता है, मेरे को जैसे मम्मी बोलते हैं मैं वैसे ही करती हूँ।
और यहाँ पहले कढ़ाई लगाते नहीं थे क्योंकि बाबा श्याम जी का मैंने बताया है, पर वही बात है, जैसे भी बड़े कहेंगे उसी उनके अकॉर्डिंग चलना होता है। तो मैं ऐसे कर लेती हूँ, जैसे जो घर की कन्या उनको बिठा लेती हूँ और फिर बाकी जो गाय को दे जाते हैं, या फिर है ना कई बार तो मेरा ऐसा हुआ कि अष्टमी के साथ ही आ जाते हैं, अष्टमी और नवमी, तो उस दिन तो आसानी से लड़कियाँ ना बाहर ही मिल जाती हैं और मैं दे आती हूँ। और मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी थी पीछे, जब मैंने इतना विश्वास हो गया देवी में। और ये देखो फूली फूली मेरी पूरियाँ। मैं जैसे ही गाय को ले, मतलब मेरा मन बहुत ख़राब सा हो रहा था कि मेरे को ये था कि मैं कंजिका को बिठाऊंगी। तो जैसे ही मैं लेके गई ना, तो आगे मतलब 7 कंजिका मेरे सामने खड़ी हो गई। 2 तो मेरी ये थी, ये तो इन्होंने तो खा लिया था, और मेरे सामने आके खड़ी हो गई है। जैसे ना माता रानी मेरे अंदर ही सुन रही हो। और मैं ना जैसे सीढ़ियों से उतर रही थी ना, उस टाइम मैंने मन में ये किया था कि बाबा हनुमान का जो हमारे पूरा तस्वीर लगा हुआ है, फ़ोटो लगा हुआ है, तो मैं ये कह रही थी, हे बाबा हनुमान, आप तो है ना देवी के भगत हो और आज मेरा मन खुश नहीं है। तो बस पता नहीं, जैसे ही हम गए ना, साथ में मेरे हस्बैंड थे, साथ में ही गए हुए थे मेरे साथ, और ऐसे खड़ी हो गई आके, और फिर इनका भी मन बहुत खुश हुआ था। फिर मैं दक्षिणा नहीं लेके गई थी और मैं भाग के फिर दक्षिणा लेके आई थी। तब से मेरा है ना मतलब विश्वास और भी बढ़ गया कि सच में ना ऐसा हम बाहर ही देखते हैं। और वो कंजिका बिल्कुल आगे निकल चुकी थी। जो फिर मैं पैसे देने गई ना, जैसे ही देखो ये बोलते हैं कि दक्षिणा तो ज़रूरी होती है, तो मेरे मन में ये भी रह गया था। तो दक्षिणा लेके गई ना जैसे ही मैं, तो वो ऐसे लाइन में बैठ गई और बिल्कुल आराम से उन्होंने चुनरी ओढ़ ली, और साथ में पैसे वगैरह भी मैंने दिए, ना कोई जिद नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल भी। और इतनी शांति मिली ना मेरे को सच में। वो ऐसे मन ही मन में ऐसे मतलब मुस्कुरा रही थी, जैसे ना मेरी परीक्षा ही ले रही थी कि अब क्या करना है देखो। और मेरे सामने भी आके खड़ी हो गई। मेरा ना उस दिन के बाद तो इतना मतलब है ना विश्वास हो गया, मेरा मन सच में खुश हो गया। और ये मेरी कंजिका ने भी कर लिया यहाँ खाना, और पापा ने जी ने भी खा लिया था साथ साथ ही खाना। मम्मी गाय को रोटी दी आई थी, जो मतलब पूरियाँ वगैरह बनी हुई थी। देखो ये श्रद्धा होती है मन में, जैसे भी अगर हमें ना अपने परिवार के अकॉर्डिंग ही चला जाएगा, जैसे यहाँ करते हैं वैसे ही किया जाएगा। और मेरा ये था कि मैं ना जैसे शादी से पहले नवरात्रि रखती थी, तो मैंने जब तक नहीं रखी ना, तब तक मुझे सच में ना सपने में भी है ना यही दिखता था। देखो ये हो सकता है अपना ये वहम हो या कुछ भी हो, पर मैंने जैसे ही रखने शुरू कर दिया ना, मेरा मन भी खुश रहता है और मतलब सही में ना अच्छा लगता है मेरे को। ये होता है कि देखो जैसे मैं नवरात्रि रखती थी कि मेरे अंदर पहले से ही विश्वास था, तो माता रानी तो मेरा विश्वास सच में ही बनाए रखा है। और आशा करती हूँ कि माता रानी आप सबका भी विश्वास ऐसे ही बनाए रखें, कामना करती हूँ। और यहाँ खा रहे हैं मम्मी जी खाना। और उसके बाद फिर मैं भी खाना खा लेती हूँ अपना। खाना नहीं खाती हूँ, पहले मैं सूरज को और तुलसी माता को जल चढ़ा के आती हूँ, क्योंकि मैंने ना बाद में ही किया था। और ये मेरी कंजिका खा पी के घूम रही है। और यहाँ मैं सूर्य देवता को जल चढ़ाने के लिए आ गई हूँ, और साथ में तुलसी माता को भी जल चढ़ा देती हूँ। और इसी के साथ फिर मेरी पूजा कंप्लीट हो जाती है। सच में आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा रहा था, बहुत ज़्यादा। मेरा मन तो इतना खुश हुआ था। आज थी नवमी और मेरे देखो बैंड बज गई। पता क्या होता है, पूरी खाने के बाद ना, व्रत के बाद पूरी वगैरह खाते हैं तो चक्कर सा चढ़ जाता है। अब मैं चेंज करके थोड़ी देर सोऊंगी, सुबह जल्दी उठी थी और मैं सोऊंगी। आज मैं आपके साथ बस सिर्फ इतना ही शेयर करूंगी, जो मैंने कंजिका बैठाई थी और जो खाना बनाया था, जो माता रानी का भोग बनाया था वो। और फिर मेरा रूटीन आपके साथ वही सेम हो जाएगा, और उसमें मैं आपके साथ अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करूँगी, जिससे आपको नई नई जानकारी मिलेगी। और अब क्या है ये ना, जैसे अब नवरात्रि के बाद है ना, तो त्योहार सीधे है ना, ये बोलते हैं तीज के साथ ही आएंगे। जब तीज होगी तो बोलते हैं कि तीज वो गई बीज, तब दोबारा से फिर त्योहारों का शुरू हो जाएगा। नवरात्रि आज नवमी थी और हमारी मम्मी को कढ़ाई लगती है, मैं करूँगी रेस्ट। और ये देखो परी सो गई है,
दिखाती हूँ आपको। वो काफ़ी टाइम से सो रही है, क्योंकि जो पूरी खा के है ना, जो गंजी का सोती है ना, वैसे ही सोती हूँ। देखो वैसे सो रही है। कल भी यही हुई सोई थी। कल इन्होंने पूरियाँ वगैरह खाई थी ना, तो बच्चे क्या करते हैं, खाते हैं ना तो फिर वो चक्कर सा चढ़ जाता है हलवा पूरी, क्योंकि है ना वो ज़्यादा रूटीन में तो खाते नहीं ऐसी चीज़ें। और ये देखो आज का मेरा ये था, और अब मैं चेंज कर लूँगी। चेंज करके मैं पहनूँगी सूट और फिर मैं करूँगी रेस्ट। अब मैं सोऊंगी 1 घंटा 1.5 घंटा जरूर। काम हो चुका है और तनु गया है अपने पापा के साथ शॉप पर, पापा के साथ शॉप पर गया है और ये गई है ऑफिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।